यहाँ पे देखेंगे, देखिए जैसे कि द्विघात समीकरण मैंने आपको बताया था और सीरीधरा 4 के सूत्र से भी मैंने आपको जो क्लास बीत गया मैंने आपको बताया था कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। जब द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, सीरीधरा 4 सूत्र से सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर अब हम क्या करते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पे दिया गया है क्या b² माइनस 4ac, अगर यहाँ पे अगर शून्य हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या है, जहाँ b² माइनस 4ac विविक्तर जो होता है किससे प्रदर्शित करते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, विविक्तर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, ध्यान दो, सोचो, देखो यहाँ पे क्या होगा, b² माइनस 4ac का मान इसके स्थान पे दोस्तों, किसके स्थान पे, b² माइनस 4ac के स्थान पे अगर हम क्या कर दें, 0 कर दें, क्या कर दें, देखिए यहाँ पे क्या कर दें, हम 0 कर दें, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा माइनस b बटे में क्या हो जाएगा 2a, क्या होगा 2a। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मूल्य निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b बटे 2a। लेकिन जब हम गुणनखंड विधि से मूल निकालते थे कितना आता था, मूल 2 मूल आते थे। तो कितने मूल आते थे, 2 मूल आते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मूल क्या हो जाएगा, जो मूल पहला आएगा वही दूसरा भी हो जाता है। क्या हो जाएगा दूसरा, b बटे 2a। ठीक है, b मतलब माइनस b बटे 2a हो जाता है, दूसरा वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया कि अगर जो विविक्तर है b² माइनस 4ac अगर 0 होता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, x बराबर माइनस b बटे 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अगर मूल आया तो वो क्या होता है, वही दूसरा मूल होता है। ठीक है, यदि विविक्तर शून्य हो तब, यदि विविक्तर शून्य हो तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है। आइए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या कि a, यहाँ पे a देखेंगे क्या है हमारा, a क्या है, यहाँ पे a बराबर क्या है 3 है। ठीक है, b बराबर क्या है यहाँ पे -5 है, c बराबर क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या फार्मूला रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे अगर हमारा विविक्तर क्या बोला गया है, यदि विविक्तर शून्य हो तब ना, विविक्तर यहाँ पे क्या हो गया, शून्य हो गया, तो फार्मूला हमारा क्या बना है, माइनस b बटे 2a आया है। तो यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे x बराबर माइनस b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे b के स्थान पे कितना है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। देखिए माइनस है तो -5 बटे क्या है यहाँ पे 2a है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 गुणे कितना कर दें, यहाँ पे a कितना है 3 है तो 3 करो, तो बराबर यहाँ पे क्या निकल के आया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 5 बटे कितना हो गया 6, 2 तिहाई 6। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि एक मूल क्या निकल के आया, 5 बटे 6 निकल के आया, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 5 बटे 6 हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ पॉइंट होता है यहाँ पे, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए है क्या, जैसे कि अगर यहाँ पे आपने देख लिया कितने मूल आते हैं, एक मूल अगर आता है दूसरा क्या हो जाता है, वही सेम मूल हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है, देखिए विविक्तर d, अगर d विविक्तर जो है 0 से बड़ा है, क्या है
जीरो से अगर बड़ा है अर्थात धनात्मक है, क्या है, जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या है, धनात्मक आया है, क्या आया है, धनात्मक आया है, तो उसका ये जो मूल्य निकल के आया है, मूल्य क्या हो जाएगा, शून्य। क्या होता है, शून्य होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, वह असमान होगा। असमान मतलब जैसे यहाँ 5/6 आया है, तो मैंने क्या बताया है कि वह क्या हो जाता है, असमान हो जाता है। क्या हो जाता है, असमान हो जाता है अगर शून्य आया है तो। ठीक है, शून्य वास्तविक व असमान हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे क्या, विविक्तर डी बराबर क्या है, जीरो। डी बराबर क्या है, जीरो है, अर्थात शून्य आया। क्या आया, शून्य आया। डी मतलब विविक्तर के बराबर पे क्या आया, यहाँ पे देखिए क्या आया है, जीरो आया है। क्या आया है, अगर डी के बराबर अगर जीरो आया है अर्थात शून्य आया है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक व समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व समान। देखिए यहाँ पे क्या आया है, समान आया है ना, देखिए 5/6 आया है, और दूसरा मूल क्या आया है, 5/6 आया है। उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है, वास्तविक, असमान, असमान, ऋणात्मक, धनात्मक ऐसे बनेंगे। आपको सही गलत करना होता है। ठीक है, 1-2 नंबर का आपका जरूर आता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या दूसरा केस क्या बन रहा है, यहाँ पे विविक्तर डी बराबर जीरो अर्थात शून्य आया, तो मूल क्या बनेंगे, मूल देख लीजिए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे अगर जीरो आया है तो मूल क्या बनाया गया है, वास्तविक रहेगा, मतलब रियल रहेगा। क्या रहेगा, रियल रहेगा, न तो ऋणात्मक में गया है। ठीक है, ऋणात्मक तो धनात्मक में ही है, तो 5/6 है तो वास्तविक हो गया। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5/6 है और दूसरा मूल क्या हो गया, 5/6 हो गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्या कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे विविक्तर डी मतलब क्या है, विविक्तर अगर छोटा है जीरो से, अगर विविक्तर छोटा है अर्थात क्या होता है, यहाँ पे ऋणात्मक होता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक हो गया है, तो मूल क्या बनेंगे, अगर यहाँ पे माइनस आता तो मूल क्या बनते हैं, काल्पनिक व वास्तविक। क्या बनेंगे, काल्पनिक रहेंगे लेकिन वास्तविक रहेंगे। ये जितने भी मैंने आपको लिखाया है आपको रिवीजन करना है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, विविक्तर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है, विविक्तर का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतना आप रिवीजन करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।